कहते हैं कि ना दौलत से, ना शोहरत से और ना ही बंगला गाड़ी से, बल्कि दिल को सुकून मिलता है तो किसी गरीब की मदद करने से। कुछ ऐसे ही विचार रखकर झांसी के एक समाज सेवी हर वर्ष पुण्य के काम कर समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं। जहां इस बार भी 7 दिनों तक चली श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद उन्होंने बुधवार को 13 कन्याओं का धूमधाम से सामूहिक विवाह कराया और हर जोड़े को उपहार स्वरूप लाखों रुपए का घर गृहस्थी का सामान भेंट किया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि झांसी के हसारी में रहने वाले नितेंद्र रघुवीर राय फौजी द्वारा हर वर्ष एक भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर कार्यक्रम का भव्यता से समापन किया जाता है। इसी क्रम में इस बार नितेंद्र रघुवीर राय फौजी, अमित राय व के राय द्वारा बीते 29 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य शिवाकांत जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका मंगलवार को पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन हुआ। उसके बाद बुधवार को 13 कन्याओं का धूमधाम से सामूहिक विवाह कराया गया, जिसको लेकर सभी 13 दूल्हों की डीजे बाजे के साथ नगर में बारात निकली, जिसमें उनके परिजन जमकर डांस करते नजर आए। फिर कार्यक्रम स्थल पर बारात पहुंचने के बाद उनका विधि विधान से स्वागत कर जयमाला का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद सभी 13 जोड़ों ने अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लेते हुए एक साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई और आखिर में सभी जोड़ों को अलमारी, फ्रिज, बेड, टीवी समेत लाखों रुपए का घर गृहस्थी का सामान संस्था द्वारा भेंट किया गया। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक नितेंद्र राय फौजी ने बताया कि पिछली बार 5 कन्याओं का विवाह कराया गया था। इस बार उन्होंने आगे बढ़कर 13 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर उनका घर बसाया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो वह हर वर्ष गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह की संख्या बढ़ाते ही जाएंगे। श्रीमान जी, आपने समारोह रखा है कि क्या आपका उद्देश्य रहा है और किस तरीके के समारोह में कितने जोड़ों को आपने शामिल किया? सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें और हमारे परिवार राय परिवार हसारी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत आज आप जैसा देख रहे हैं कि 13 कन्याओं की सामूहिक शादी, सर्वजातीय शादी कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सिर्फ और सिर्फ धर्म की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, यही हमारा उद्देश्य है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए अपने धर्म में जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करना ही हमारा उद्देश्य है। 13 कन्याओं की शादी है आज, 13 जोड़े। भागवत कथा कब से कब तक चली हुई थी और आज क्या क्या कार्यक्रम? भागवत कथा 29 नवंबर से विशाल शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुई थी। 5 दिसंबर को कल समापन हुआ भागवत कथा का, उसका पूर्णाहुति का हवन हुआ और आज सामूहिक विवाह है 6 दिसंबर हर वर्ष की भांति। तक आशीर्वाद क्या रहेगा जो 13 बहनें आज आप ही के द्वारा कन्यादान होने जा रहा है? अब मैं तो पिछले वर्ष भी 5 कन्याओं की जो शादी हुई थी उनको भी मानता हूं और रक्षाबंधन पे भी उनको पूछता हूं और 13 बहनें और जो बनाई हैं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमें इतना संबल, इतनी शक्ति प्राप्त करें कि हर वर्ष ऐसे ही बढ़ते गुणांक में हम आगे बढ़ते रहें और उनकी सेवा करते रहें। देखिए यहाँ पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आयोजन किया गया है और श्रीमद् भागवत कथा का आज कल विश्राम हुआ है, आज पूर्णाहुति हुई और आज ही 13 जोड़ों का पाणिक ग्रहण संस्कार यहाँ विवाह किया जा रहा है। ये बहुत ही यहाँ बिल्कुल उत्सव का माहौल है। रही बात सनातन की, यही सनातन है। जिन माँ के पास धन उतना नहीं है कैसे अपनी बेटियों के पैर पूज पाएंगे, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि चलो सामूहिक विवाह करके संस्था के द्वारा, श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति संस्था के द्वारा जगह जगह पर सामूहिक विवाह करा करके ताकि कन्याओं का अपना घर बस सके और वो सुखी से जीवन यापन कर सकें। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं और उन्होंने कहा कि भगवान ने अगर चाहा तो वह बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसे ही पुण्य के काम हर साल कराती रहेंगी। ये जैसे कि आप लोगों की तरफ से जो सामूहिक एक विवाह करा रहे हो, आप कन्याओं के यहाँ विवाह हो रहे हैं, तो क्या ये आपका अगले साल हुआ था, इस साल भी आप करा रहे हो आप लोग, तो क्या ये हर साल होगा? हाँ भैया, हमारी यही इच्छा है कि भगवान अगर करवाएंगे तो हम हर साल करेंगे। पिछली साल 5 कन्याओं का हुआ था, इस बार 13 कन्याओं का हो रहा है। अगर प्रभु ने चाहा तो अगली साल फिर
ऐसे क्या आपको लगा या आपके परिवार को लगा कि ये पुण्य के काम करना चाहिए? परिवार को भैया ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही काम होते रहे, चलता रहे अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और गुरुजी के आशीर्वाद। आप बताइए, आज के दौर में जहाँ लोग अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो हसारी का राय परिवार जो है पहले 5 कन्याओं के विवाह कराए गए थे, इस बार 13 कन्याओं के विवाह कराए जा रहे हैं, तो क्या ये पहल सही है? जब लोगों को अच्छा लग रहा होगा तभी इस बार ज़्यादा बड़े हैं। पहले 5 विवाह हुए थे, इस बार 13 विवाह करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान ने चाहा तो आगे और भी हो सके और बढ़ते क्रम में और अच्छा है कि आगे और इससे ज़्यादा अच्छा भव्य प्रोग्राम हो। तो आप इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, दीपमाला कुशवाहा, रमा निरंजन समेत आयोजक नितेंद्र राय फौजी के भूतपूर्व सैनिक साथी इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने सभी जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।